चलो यहाँ पे 64 पे भाई ऑल आउट हो गई है आपका बांग्लादेश की टीम, और यहाँ पे बांग्लादेश बैक टू अर्थ, धरती पे वापस आ चुके हैं ये, और मिचेल स्टार्क ने तोड़ा है भैया बांग्लादेश का घमंड। सोचिए बोलने का मौका मिलेगा, मैं तो सोचा भी नहीं था यार। लेकिन जहां तक बात है मिचेल स्टार्क के लिए मेरे पास एक ही डायलॉग है इस वक्त, धुरंधर का बड़ा फेमस डायलॉग है वो, कि घायल हूं इसीलिए घातक हूं भाई। क्या घातक गेंदबाजी कराई है मिचेल स्टार्क ने। इवन ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ने आज इंटेंट से आए थे, आज ईगो पे खेल रहे थे कि यार ईगो ट्रिगर हुई है, हमारे बारे में इतनी क्रिटिसिज्म हुई कि नहीं यार हम टीम ही नहीं है, ये चेंज करना चाहिए, हमारा बिल्कुल ही डाउनफॉल चल रहा है एंड ऑल फलाना ढिमकाना। लेकिन दे आर द रियल गैंगस्टर्स इन टेस्ट क्रिकेट भाई, दे आर द रियल गैंगस्टर्स। एक WTC फाइनल जीत चुके हैं, एक फाइनल ये खेल चुके हैं, हार गए थे, लेकिन एक और फाइनल खेलने की राह पे है ये। नंबर 1 WTC पॉइंट्स टेबल पे फॉर अ रीजन। कोई रीजन है कि WTC पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे, वहां से दीजिए आप एक बार, WTC पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे किसी रीजन की वजह से। लेकिन जिस हिसाब से भाई अगर आप बात करेंगे ना, स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड तीनों ने बॉलिंग कराई है। आप मिचेल स्टार्क की पहले बात करिए भाई। मिचेल स्टार्क अगर आप देखेंगे, अगर मिचेल स्टार्क की एग्जैक्ट बॉलिंग अगर आप देखेंगे भैया, मिचेल स्टार्क ने 10 ओवर डाले, मिचेल स्टार्क ने 10 ओवर डाले, 10 ओवर डाल के 12 रन देके 6 विकेटें ली है भाई, 6 विकेटें। इस बॉलर को लोग कहते हैं कि नहीं यार हम ना फिर भी डिबेट कर सकते हैं, कोई डिबेट ही नहीं है सर। ही इज द गोट, ही इज द गोट, ही इस जनरेशन के अंदर अगर आप बात करोगे। और आप अगर देखेंगे ना भाई, मिचेल स्टार्क ऐसा बॉलर है जो कि अगर 5 टेस्ट मैच की सीरीज हो, 5 मैच खेलेगा और 5 मैच में डिलीवर करेगा। ये डिफरेंस है बाकी बॉलर्स में और मिचेल स्टार्क में। ये लेवल है भाई उसका जो उसने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, है ना, शुरू से लेकर अब तक। काफी लोग कहते हैं कि यार स्टार्क के पास तो कमिंस और हेजलवुड है ना भाई, तो कितनी विकेटें ले ली भाई कमिंस और हेजलवुड ने इस इनिंग में। शुरुआत मिचेल स्टार्क ने करी थी भाई। जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया सवाल उठा रही थी वो सवाल हटाए गए हैं आपका किसके द्वारा, मिचेल स्टार्क के द्वारा। अगर ऑस्ट्रेलिया को जेन्युइनली उस चीज को जस्टिस करने की जो हुआ उनके साथ जो हालात हुए वो इसी तरह से जस्टिस हो सकता है कि आप उनको बिल्कुल ही खत्म कर दे। और हो गए 64 ऑल आउट, 64 ऑल आउट हो गई बांग्लादेश, 64 ऑल आउट। और बोला भी था बैट कमिंस ने कि नहीं यार एक मैच हुआ है कोई बात नहीं, हम लोग कम बैक करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ टीम। यही होती है टीम भाई, कि मुश्किल पड़े इतनी कि भाई कम बैक हो जाए, कि जो सेटबैक से कम बैक करे। ये किया काम आपका ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। सल्यूट टू ऑस्ट्रेलिया, सल्यूट टू मिचेल स्टार्क भाई। और मिचेल स्टार्क की जितनी तारीफ कर दो, मैंने आपको शुरू में ही बोला था, मैं फिर से बोलना चाहूंगा भाई कि मेरे लिए पर्सनली मिचेल स्टार्क बुमराह से टेस्ट क्रिकेट में बेटर बॉलर लगते हैं मुझे। रीजन इसका एक ही है, फिटनेस पहली बात, दूसरी जब उसकी जरूरत होती है वो आपको जितवा के देता है। वो चले और ऑस्ट्रेलिया ना जीते, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। आप जिंदगी में कुछ भी कर लीजिए लेकिन स्टार्क की ईगो को ट्रिगर मत कीजिए भाई। ये जेडन सील्स पहले भी भुगत चुका है, जेडन सील्स ने भुगता है, आज बांग्लादेश ने भुगता है। पिछले मैच में उसको पड़ी होगी थोड़ी बहुत मार, आज हो गई कमबैक, आज कर दिया काम उसने। सो वेल डन भाई, वेल डिजर्विंग। और यहां पे आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 साइडेड विन लोडिंग, मेरे ख्याल से आज वापस आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया के लिए 1 साइडेड विन लोडिंग है यहाँ पे, कोई कमबैक का आसार लग नहीं रहे मुझे। लेकिन ये होता है भाई जज्बा यार, ये होता है जज्बा। बिल्कुल यार, ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भैया जिस तरीके से कमबैक किया है, बहुत ज़रूरी था कि आप इस तरीके का कमबैक करो, क्योंकि आपको दिखाना है कि आप किस लेवल की टीम है, आपका डोमिनेशन क्या है वो आपको प्रूव करना है। क्योंकि बांग्लादेश के लिए जो हुआ वो कोई नया नहीं हुआ है। बांग्लादेश को ये मतलब बांग्लादेश के फैंस को भी एक्सपेक्टेड था कि यही हाल होने वाला है, और बांग्लादेश के जो क्रिकेटर्स हैं उनको भी एक्सपेक्टेड था कि यही हाल होने वाला है। इस सीरीज़ के पहले सबको ये पता था कि बांग्लादेश इतना ही कर सकती है जो आज उन्होंने किया है। तो बांग्लादेश के लिए कोई शॉकिंग नहीं है कि भैया आप इतनी जल्दी ऑल आउट हो गए और इतनी जल्दी आपने विकेट दे दिया, तो उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो बांग्लादेश का उतना कोई लॉस नहीं हुआ है, बट हाँ कहीं ना कहीं जो पहला मैच हारी थी ऑस्ट्रेलिया, वो एक जख्म था कि भैया ये जो मैच हारे हैं ये बहुत बड़ा मैच हार गए। और अब इस तरीके से दूसरा मैच भी अगर निकल जाता है तो कहीं ना कहीं यही होगा कि फिर तो आप भूल जाओ कि अब आप अगर बांग्लादेश का फॉलो ऑफ विकेट्स देखेंगे भाई, स्कोर कार्ड जब रेडी होगा तब दिखाइएगा, जब स्कोर कार्ड रेडी होगा तब दिखा दीजिएगा। और स्कोर कार्ड देख भी लेंगे कि भैया एग्जैक्टली आपका हुआ क्या। लेकिन अगर मैं देखूं इनका शुरू में आप देखिए 0-0, 4-5 बैटर इनके 0 पे आउट हुए, 4-5 बैटर। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम से ना एक्सपेक्ट करते हो जब ऐसी चीजें होती है ना, स्कोर कार्ड रेडी होना आशुजीत जैसे रेडी हो वैसे दिखा दीजिएगा
क्योंकि अगर आप देखेंगे आज इनका पूरा का पूरा जिस तरह से मामला हुआ है भाई, शुरू में तो आपको स्टार्क 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 सिर्फ स्टार्क ही दिखेगा कि स्टार्क ने खत्म किया पूरा मामला इनका। और कितने साल से कर रहा है भाई वो ये काम, कितने साल से कर रहा है। ये नहीं है कि स्टार्क, क्या होता है ना कि फास्ट बॉलर स्पेसिफिकली, एक फास्ट बॉलर की जब एज आती है ना तो फिर ना उसका डिप आ जाता है कि नहीं यार विकेट नहीं ली जाती है, रिजल्ट डिलीवर नहीं होते हैं। लेकिन स्टार्क जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी है ना उसने विकेटें और ली है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मिचेल स्टार्क 10 ओवर डाल के 12 रन देके 6 विकेटें, हेजलवुड 11 ओवर डाल के 18 रन देके 1 विकेट, पैट कमिंस 10 ओवर डाल के 25 रन देके 3 विकेट। वहीं अगर मैं बात करूं फॉलो विकेट्स की, 0 पे 1, 9 पे 2, 9 पे 3, 10 पे 4, 12 पे 5, 21 पे 6, 36 पे 7, 38 पे 8, 39 पे 9। भाई कायदे से 50 रन भी नहीं बनने चाहिए थे, वो तो स्टार्क को लगा नहीं देते जिसमें, वरना कब की वो विकेट ले गया था। वही बात है, आते ले गया ना विकेट, वो पहले ही ले जाता है यार। वही हम भी बार आपने बार किसी बोल और को रहे लगाया मतलब नहीं था, लेकिन दिस इज डन एंड डस्टेड भाई। ये देख फॉलो विकेट्स क्या है भाई, वही है, वही हम भी बोल रहे थे कि भैया आप स्टार्क को लगा दो। हालांकि स्टार्क ने सेकंड जो अपना सेशन था वो उतना अच्छा उनका नहीं गया था। अभी रुक जाइए भाई, रहने दीजिए। तो सेकंड सेशन उतना अच्छा नहीं गया था, सॉरी सेकंड स्पेल उतना अच्छा नहीं गया था। बट उसके बाद जब लास्ट पेयर आपका एक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहा था वहां पे स्टार्क को पहले ही लगा देना चाहिए था। कमिंस थोड़ा सा अपने उस पे ले गए कि मैं ही विकेट लूंगा, उस चक्कर में थोड़े से रन्स बन गए। अदरवाइज अगर स्टार्क पहले आते तो शायद यहाँ पे 50 रन भी ना बनते। 100%। और आप ये जो 39 पे 9 आया था, इसके बाद आपके पास बहुत अच्छा चांस था कि आप 40 या 45 रन के अंदर अंदर इनको ऑल आउट करो और एक अच्छा एडवांटेज लेके जाओ। हालांकि अभी भी मेरे हिसाब से 64 रन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के लिए तो बिल्कुल हलवा है। ठीक है, कहीं ना कहीं 64 रन की लीड तो आप शायद इसी सेशन में काट दोगे। और 64 रन तो मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ठीक है 15 ओवर में काट देंगे यार। वो तो इसी सेशन में काट देंगे, 15 ओवर में कट देंगे 64 रन। क्योंकि तो अब आपके पास लगभग 1 घंटे का समय बाकी है भाई। देखो जो आप एक्सपेक्ट करें ना लोग कि बांग्लादेश यहाँ से, क्योंकि पेस ट्रैक है, बांग्लादेश क्या 100 पे ऑल आउट थोड़ी कर पाएगी ऑस्ट्रेलिया को यार। कुछ 100 पे थोड़ी ऑल आउट कर देंगे भाई, कि मैच बिल्कुल ही कम। देखो अगर कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कैसे ऑल आउट होगा मानसू भाई? फिर तो बांग्लादेश यार, बांग्लादेश भी खेलने ही आया है। ठीक है, वो भी हाँ मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, वो कर सकते हैं, उनके पास भी चांस है कि जिस तरीके से स्टार्क ने पहले बॉलिंग करी है। सर की तरह बोलेंगे मुश्किल तो नहीं, पर आप नामुमकिन जरूर कह सकते हैं। वही वाला बात है क्या। लेकिन एक बात है कि आप अगर देखेंगे 4 बॉलर और चारों बॉलर ने कितने ओवर डाले टोटल इन लोगों ने? 10 20 ओबे भाई कुछ ओवर ही डाले लोगों ने यार। 30 33 ओवर डाले, 33 ओवर में खत्म ही कर दिया। 34 ओवर टोटल, 34 ओवर भाई। बांग्ला में ये होना चाहिए था बांग्लादेश के साथ। लेकिन आपको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की इस गेम के बाद कि ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली WTC की बहुत तगड़ी कंटेंडर है भाई? यार बिल्कुल है, क्योंकि यार ये भी है ना प्रियांशु, आप अभी भी बांग्लादेश के खिलाफ ही खेल रहे हो। आप पहला मैच हारे हो बांग्लादेश से, ठीक है, बट आज आप जीत भी बांग्लादेश से ही रहे हो। ठीक है, जिस तरीके की बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है तो उस तरीके से मेरे हिसाब से अभी भी ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया को 3 बड़ी सीरीज खेलनी है। आपको साउथ अफ्रीका से खेलना है, आपको न्यूजीलैंड से खेलना है, आपको इंडिया से खेलना है, और तीनों सीरीज में आपको सीरीज जीतनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मैचेस अभी ज़्यादा खेलने हैं, तो आपको अपना परसेंटेज के लिए आपको ज़्यादा मैचेस और खासकर सीरीज ही जीतनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं अगर डिसाइडर हो गई इंडिया वाली सीरीज तो वो BGT बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भैया वहाँ पे आप जीत पाते हो नहीं जीत पाते हो। अगर इंडिया वहाँ पे 4-1 कर देता है, 3-2 कर देता है, तो इंडिया के लिए भी चांसेस अच्छे हैं। और अगर इस स्कोर कार्ड की बात करें तो बात ऊपर से तो करना है तो फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं 0090 फिर 50 फिर है 11 10 11 और 114। तो जो लास्ट के 2 बैट्समैन ने रन बनाए इनके लिए, वो भी बॉलर्स थे, आके उनको बेचारों को बैटिंग करनी पड़ी। हमें लग रहा था कि भैया तुम आउट होके चले जाओ, कहीं इंजर्ड हो गए तो बॉलिंग भी नहीं करा पाओगे। तो कहीं ना कहीं बैटिंग तो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया कितने की लीड लेगा? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया कम से कम नहीं तो यहाँ से 250 से 300 रन बनाने चाहिए। ठीक है, मैं को बताऊं फर्स्ट मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया भी 200 पे आउट होगा। हाँ हो सकता है, बट यार ऑस्ट्रेलिया देखो बात ये नहीं है आप बॉलिंग कैसी कराते हो, इस तो मजेदार है। सवाल जो उठ रहे थे वो ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग को लेके उठ रहे थे कि आपकी बैटिंग जो है वो अच्छी नहीं है, बैटर्स आपके परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं, आपके पास जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो विनिंग कॉम्बिनेशन हो, जो अपने दम पे आपको मैच जिता पाए। स्टार्क ने जो किया वो तो हमें स्टार्क से उम्मीद थी
कि स्टार्क इस तरीके के बॉलर है कि वो आपको जल्दी खत्म करके दे देंगे, लेकिन क्या बैटर्स पे जो सवाल थे वो उठ रहे थे, वो क्या उनका जवाब आज वो दे पाएंगे, No doubt. ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ट्रेविस हेड पे भी काफी सवाल उठ रहे हैं, ठीक है, कि एज एन ओपनर वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो ट्रेविस हेड को अच्छा करना पड़ेगा, स्टीव स्मिथ को अच्छा करना पड़ेगा, लबुशेन को करना पड़ेगा, क्योंकि लबुशेन काफी टाइम से रन्स नहीं बना रहे हैं। तो मेन जो सवाल है वो ये था कि बैटर्स कैसा करते हैं लाबुशेन। ऑस्ट्रेलिया की, और अब इनके पास मौका है कि भैया अच्छी बैटिंग करो और यहाँ से कम नहीं तो 250 से 300 रन बनाओ। आ चुके जी ट्रेविस हेड और रेनशॉ यहाँ पे आपका ओपनिंग के लिए, और ट्रेविस हेड तोड़ फोड़ करे तब आएगा मजा। बिल्कुल, मजा तो तभी आएगा जब ट्रेविस हेड यहाँ पे कुछ अच्छी इनिंग्स लेकिन खेलेंगे। अभी ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ने अच्छा किया, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो अभी भी स्कैनर पे भाई। वही बात है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तो अभी भी स्कैनर पे मेन भाई। तो बैटिंग ही है ना ऑस्ट्रेलिया की प्रॉब्लम। बैटिंग कैसा करती है? पिछला भी मैच आप हारे हो तो बैटर्स की बैटिंग वजह से से हारे हो, हारे हो। पहले ऑल आउट हो गए थे ना। वही बात है वो कि नहीं होना चाहिए बैटर्स की आपको। वजह से हारे हो। अगर आप वो नहीं होते तो शायद बात हो जाती थी। तो आप बैटर्स ही देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश के लिए एक चीज़ है कि अगर आज आपने शरीफुल को खिलाया है तो कहीं ना कहीं आपके पास ये है कि आज आप और ज़्यादा तगड़े से आओ, और जो आपने पिछले मैच में किया था आप उसको रिपीट करो। और अगर नहीं कर पाते हो, वैसे तो खैर अब वही बात हो रही है कि बांग्लादेश अब फॉर्म में वापस आई है, पिछले मैच में आउट ऑफ फॉर्म थी। अभी ये बात कर रहे हैं अब लोगों को, अगर आपको गलत प्रूव करना है तो फिर आप ये करो कि हाँ आप थोड़ी देर में आ जाना। तो आज हुई बांग्लादेश की कमबैक। ठीक है, हाँ वो अब उनको लग रहा होगा कि ये है बांग्लादेश की कमबैक, बैक टू नॉर्मल। बिल्कुल, अब बांग्लादेश जो है अपनी फॉर्म में वापस आ गया है। अब बांग्लादेश ऐसा ही पिछले मैच में जो हुआ था वो सब तो भूल जाइए आप, ये है असली नॉर्मल, भैया। ये है कमाल दोस्तों। फिलहाल ट्रेविस हेड अच्छे रन बनाए इन्होंने, 4631 रन है इनके टेस्ट के करियर में। 32 एज है, अभी तो इनका करियर काफ़ी बाकी है। करियर तो अभी ट्रेविस हेड का बहुत है, काफी है, क्योंकि कुछ नहीं तो यहाँ से आप 5-6 साल तो आराम से खेल ही सकते हो। यार हमें बहुत मारा यार भैया। हमें तो हमेशा मारा भाई, मैं तो कभी देखा नहीं हमें ना मारे यार। ये क्या आ चुके दोस्तों तस्कीन अहमद। यार अगर कुछ इन्होंने कर दिया ना भाई कि पहले 3-4 ओवर के अंदर कुछ ऐसा जबरदस्त, सपोज कीजिए हो जाए, करना तो चाहिए यार, करना चाहिए। देखो अगर आपके ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स को मदद मिली है, ठीक है, उन्होंने विकेट्स निकाले हैं, तो आप भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। बस ये है कि हाँ उन्होंने शुरुआत के एक बांग्लादेश घंटे से पहले बॉलिंग होती ना तो कुछ हो सकता था। हाँ तो फिर हो सकता था। अब आप देखो ना, अगर स्टार्क को इतनी हेल्प मिली थी, आप नहीं मानते हो कि चलो ठीक है 5 विकेट नहीं, आप 3 विकेट तो ले सकते लेकिन थे। इसमें एक बात है, शुरुआत हेल्प जिसको मिली वो स्टार्क ही था। वही है, हाँ वो भी है, बट हेजलवुड की बॉल अच्छी आ रही थी, उसने हाँ, बहुत बहुत बीट अच्छी किया, उसको विकेट नहीं मिले। बहुत अच्छी आई थी, बॉल उसकी अच्छी पड़ रही थी, विकेट्स उसके भी चांसेस बन रहे थे, बट वही था कि एक साइड से स्टार्क विकेट निकालते गए। स्टार्क ने अपने पहले ओवर में विकेट निकाला, तीसरे ओवर में 2 विकेट निकाले, फिर 5वें ओवर में विकेट निकाला, तो वो कंसिस्टेंट उसने विकेट निकाल लिए। तो हेजलवुड की वजह से मिल नहीं पाया। गुड गुड। चलो भाई तस्किन पहला ओवर, यार ओए ओबे पहली बार बाई के रन तो है, पहले लेग बाइज हैं। वाइड तो खैर क्या ही टेस्ट मैच है, इसने पहले ही कम करा दी भाई। पहले 4 कम करा दी 4 भाई। रन कम हो गए, No contribution. जितने ही बना के आया था उतने। उसने भी गए, क्या करा भाई, क्या एहसान करा। क्या टीम है यार। क्या ठीक है, आपको एक्सपेक्ट भी यही था कि बांग्लादेश ऐसा ही करेगी, इससे ज़्यादा क्या ही करेगी। ठीक, बिल्कुल ही पैर पे डाल दिया वैसे तो। 60 रन की अब लीड बाकी है। इनका कॉन्फिडेंस गिर गया ना, रनिंग नहीं ना बोर्ड पे। ऐसा ही Problem होगा ये है। यार। रन होते तो कॉन्फिडेंस आया होता। ये अब तभी कॉन्फिडेंस आएगा जब ये आउट ऑफ फॉर्म जाएंगे, कुछ अलग 2-3 करेंगे। विकेट निकल जाए तब आएगा मजा। अभी अभी अच्छी बॉल, अच्छी बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल। कम ऑन यार, बांग्लादेश कुछ तो करो भाई। क्या उम्मीद है आपको, कुछ झटका लगेगा बीच में? कुछ नहीं होने वाला प्रियांशु, कुछ नहीं होने शुरू से वाला यार। मारेंगे। मारना चाहिए, देखो मारना तो चाहिए। अब अगर आज भी बांग्लादेश अच्छी बॉलिंग कराता है, विकेट्स लेता है, तो मेरे लिए शॉकिंग होगा कि भैया आप बांग्लादेश की भी बॉलिंग अगर नहीं झेल पा रहे हो, ठीक है, फिर तो आप भूल जाओ कि आप साउथ अफ्रीका की बॉलिंग झेल पाओगे, फिर न्यूजीलैंड से भी आप जीत पाओगे, और या फिर आप इंडिया से भी जीत पाओगे। क्योंकि बांग्लादेश की बॉलिंग ठीक है भाई, क्या बॉल है, बहुत तगड़ा बीट किया है उसको। भाई क्या हो रहा है, कर सकते हैं यार, ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या हो रहा है बॉल ये? जो पिछली दोनों आई है ना, बहुत प्यारा टप्पा पड़ा है। क्या हो रहा है भाई ये?
गुड यार, समोसा इज गुड, समोसा इज गुड। और आपको खाना है, आप खा सकते नहीं नहीं यार, बस हैं। वैसे भी न दे भी देता तो कुछ नहीं होता। नो बॉल थी, नो बॉल थी ये। अरे ठीक है, बट चलो बॉल तो अच्छी पड़ी है यार, कम से कम ये उनके लिए अच्छी। बॉल यार, बॉल भाई तस्कीन आउट कर दे भाई, ट्रेविस हेड आउट हो गया ना, प्रेशर तो बहुत आएगा। हाँ, आप जल्दी विकेट निकालो। मार्नस लबुशेन तो वैसे ही वॉकिंग मिनट आजकल। मेरे को लग रहा है लबुशेन इस थोड़ा एफर्ट तो मार भाई, थोड़ा मैच एफर्ट में तो मार। कुछ करेगा, देखते हैं। अरे बॉल यार, इनको भी नहीं दिख रही है भाई, इनको भी नहीं समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही भाई। यार अगर इन्होंने फालतू किया ना, स्टार्क को जूते मारने चाहिए इनकी पूरी टीम को भाई, कसम से। फिर तो स्टार्क को बोला जी, करा क्या भाई, तुम लोगों ने करा क्या है। यार गाइस, आप लोग अगर फालतू के कमेंट्स करेंगे फिर आपको टाइम आउट मिल जाएगा, फिर आप बोलेंगे टाइम आउट दे दिया। जी वाई बांग्लादेश में एक्स्ट्रा रन, नहीं वो देने नहीं चाहिए, सही कह रहे हो आप, चौका तो नहीं खाना चाहता वो। यार विकेट दिलवाइए, मजा तब आएगा। विकेट रन दिलवाइए, का कुछ नहीं है भाई, विकेट लेने मैच बन पड़ेंगे। जाएगा ये। रन का तो अब सीन ही नहीं बचा, अब तो आपको विकेट्स लेने, जितना जल्दी हो जाए ले लो। नेगेटिव लिंक और अगर पैर पे डाल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने आपका शुरुआती आधा घंटा निकाल दिया, फिर तो आप भूल जाओ कि कुछ होने वाला पैर है। पे डाल रहा है यार, प्रॉब्लम ये है। फिर तो नहीं होने वाला जी सारी कह रहे पी भाई प्यार ही दोस्ती है। सर ये आप मूवी देख के आए हैं क्या? कौन सी? अरे वो नहीं है मोहब्बतें, वो आई है, वेलकम टू द जंगल। आपने देखी मोहब्बतें? नहीं। देखिए हाँ देखिए यार, देखिए। अरे वो परंपरा प्रतिष्ठा हाँ, अनुशासन, देखिए। आप वो देखिए ना, वेलकम टू द जंगल, हॉट स्टार पे आई है, बढ़िया। देखी मैंने, आ गई वो, आ गई, अच्छी आ है। गई। मूड खराब होगा, मूड मतलब मूड खराब क्या, उसमें दिमाग मत लगाइए, और हंसने के लिए देखनी है तो देख सकते हैं। हंसने का है कुछ उसमें? है, थोड़ा बहुत तो है यार, बट वही है ना कि आप कॉमेडी भी उतनी अच्छी नहीं कर पा रहे हैं। कम ऑन तस्कीन, कम ऑन तस्कीन। अबे यार ये तो क्या कर रहे हैं भाई, मिसफील्ड किया जा रहा है। यार आप हेड की वो देखिए, एवरेज देखिए यार, 53 मेन की तो है। देखना पड़ेगा हसन कैसी बॉलिंग कराते हैं। पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी, तो यार इनका मेन बॉलर तो वही है। हेड की एवरेज ओपनर देखी आपने? हम्म। 53 की है यार। जरा पहले मिडिल ऑर्डर खेलता था इनका यार ये पहले 5 या 6 नंबर पे खेलते थे, बढ़िया बैटिंग करते थे। देखिए ये आउट हो सकता है, नया बैटर है भाई। रेंशो, इसका कोई भरोसा ना है, कोई भरोसा ना है इसका। ये देखिए कोई भरोसा ना है ऐसा। ये देखिए, अरे भाई कौन है भाई, कहाँ से लाया उसको यार। एवरेज तो इसका भी अच्छा है। नहीं एवरेज तो ठीक है इसका। हाँ घर के टच पे तो अच्छा खेला, तो उसको बाहर क्यों करा था फिर? 64 के आ रहे तो बाहर क्यों करा उसको भाई फिर? अंदर खींच दिया उसने बल्ला। करेंगे सर करेंगे। होगा केबीसी होगा। ट्रैविस हेड सेंचुरी मारेगा, देखते सर। हालात तो अभी देखो काफी डेंजरस है इस वक्त, लेकिन स्टिल ये आ गया महमूद इनका दुश्मन। इसे निपटा था इनको पिछली बार, ये निपटा सकता है इनको। मेन तो यही है, हसन अगर अच्छी बॉलिंग कराएगा तो अभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज इनके पास कोई सॉरीफुल आज फिर ये थोड़ा धा बोल देंगे ये लोग।